हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी। आइए देखते हैं क्या होते हैं सेट्स और इनकी पूरी की पूरी थ्योरी। तो सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। यहाँ फ्रेंड्स वेल डिफाइंड का बहुत सिग्निफिकेंस है, अभी आगे देखेंगे कि कैसे। एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, यानी कि इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 डैश 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 आगे ढेर सारे होते हैं। इनको अगर एक साथ लिखे तो वो क्या होगा? एक सेट होगा। डेज ऑफ अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। नेम्स ऑफ द मंथ, मंथ के नेम्स आप लिखेंगे वो भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई उनको डिफाइन कर देंगे। जैसे हम बोले अगर वॉवेल्स, तो वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। तो ये आपके सेट के एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं वेल डिफाइंड का मतलब है। जैसे अगर हम देखें वर्ल्ड 3 बेस्ट लीडर्स, तो क्या ये एक सेट होगा? तो नहीं, ये एक सेट नहीं होगा। अब ये एक सेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ल्ड 3 बेस्ट लीडर मेरे लिए कोई और हो सकते हैं, आपके लिए कोई और हो सकते हैं, किसी और के लिए कोई और हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को जिनके डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाए, या जिनके अंदर आने वाले एलिमेंट्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाए, उनको हम सेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। हम सेट में केवल उन्हीं चीजों को इंक्लूड करते हैं जिसका डेफिनेशन वेल डिफाइंड हो, ग्लोबली डिफाइंड हो। जैसे हम इंडिया की बात करें, अगर हम बात करें हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हो सकता है हमारे लिए वो कोई और हो, आपके लिए कोई और हो, किसी और के लिए कोई और हो। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो जो है वही है। तो इसलिए पहला वाला आपका सेट नहीं होगा और दूसरा वाला आपका सेट होगा। अब स्टूडेंट देखिए, मैथ में कुछ नोटेशंस हैं जिनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे कि कैपिटल एन मीनिंग होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। जेड इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस लिख लेते हैं, नेगेटिव को जेड माइनस लिख देते हैं। क्यू आपका यूज होता है रेशनल नंबर्स के लिए और आर होता है रियल नंबर्स के लिए। तो ये आपका कुछ नोटेशन है जो हम लोग मैथ में यूज करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स टर्म्स यूज्ड इन सेट्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर्स। जैसे हम कोई सेट को डिफाइन करें और उसके अंदर कोई चीज आ रही हो, जैसे हम बोले कि डेज ऑफ वीक, तो उसमें क्या आएगा? मंडे। तो मंडे इज एन एलिमेंट ऑफ दैट सेट, और मंडे इज अ मेंबर ऑफ दैट सेट, और मंडे इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेट। सेकंड, अगर हमें किसी सेट को लेट करना है, तो नोटेशन ऑफ सेट्स हमेशा हम लोग क्या लेट करते हैं? कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। और अगर हमें एलिमेंट ऑफ सेट्स को लेट करना है तो हम लोग क्या लेट करते हैं? स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर क्या होता है? जो सेट के अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड, नोटेशन ऑफ सेट्स हम लोग लेट करते हैं तो क्या लेट करते हैं? आपका कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। और अगर एलिमेंट ऑफ सेट को आपको लेट करना है तो आप क्या लेट करेंगे? स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए सेट ए का क्या है? एक एलिमेंट है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ए इज एलिमेंट ऑफ ए या ए बिलोंग्स टू ए। ये आपका ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन, ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। अगर ए इज एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, तो हम लोग उसको कैसे नोटेशन में रखते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग टू या इज एलिमेंट ऑफ। यहीं पे अगर मान लीजिए बी है, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, बी ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि यहाँ एप्सिलॉन लिख के उसको कट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर आ रहा है उसको हम लोग लिखते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ ए या ए बिलोंग्स टू ए। और अगर कोई एलिमेंट उसमें नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं? बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से हम लोग किसी एलिमेंट की बिलोंगिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं।
फर्स्ट मेथड है रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, और सेकेंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड। तो पहले फर्स्ट देखते हैं। लेट हमारे पास कोई सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर, तो लेट द सेट इज नोटेटेड बाय कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं, उनके बीच में उनको कॉमा लगा के क्या करता है, सेपरेट कर लेते हैं। जैसे इवन नंबर्स है तो 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। लेट कोई सेट बी है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर से फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, इसके बाद क्या आता है 3, इसके बाद 5, देन 7, देन 11, देन डैश डैश डैश, ऐसे आपका आता जाएगा। तो हम लोग रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा के उनको सेपरेट करके लिखते चले जाते हैं। तो ये वाला आपका क्या कहलाता है, रोस्टर और टेबुलर मेथड। सेकेंड आता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला है सेट ऑफ इवन नंबर, तो लेट द सेट इज कैपिटल ए, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब यहाँ पे हम लोग एक्स की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ये आपका हो गया कौन सा मेथड, सेट बिल्डर मेथड। जैसे सेकेंड वाला आपका प्राइम नंबर था, इस प्राइम नंबर को अगर हमें इसमें लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, सेट बिल्डर मेथड, और फर्स्ट वाला आपका क्या है, रोस्टर मेथड, और सेकंड वाला आपका क्या है, सेट बिल्डर मेथड। फर्स्ट में हम लोग एलिमेंट्स को कॉमा लगा के सेपरेट करके लिखते हैं, और सेकंड में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x, ये जो 2 दिन दिए इसको पढ़ते हैं सच दैट x सच दैट x, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो x सच दैट x इज एन इवन नंबर इस वाले में, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करके लिखना होता है, और रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो आपको प्रॉपर्टी पहचाननी पड़ेगी कि क्या उसमें प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग क्वेश्चन में उसको देखेंगे। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज और समझने वाली है, जैसे कि आपको बोला है द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग स्कूल, SCHOOL, इसको जो हम लोग लिखेंगे तो A इक्वल टू S, किसमें, कर्ली ब्रैकेट में SCHOL। आप यहाँ देखेंगे O 2 बार है, यहाँ पे हमने 1 बार लिखा है। किसी सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट चाहे आप 1 बार लिखिए चाहे आप 10 बार लिखिए, उसका सिग्निफिकेंट वही रहेगा। आप 1 बार लिखेंगे तो भी वही माना जाएगा, 2 बार 4 बार 10 बार लिखेंगे तो भी उतना ही माना जाएगा। इसलिए किसी भी एलिमेंट को सेट में 1 से अधिक बार लिखना अनावश्यक होता है, उसको 1 से अधिक बार नहीं लिखना चाहिए। और दूसरी चीज, सेट के अंदर अगर आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लिखते हैं उससे सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है वो सेट है कि नहीं। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। तो क्या ये सेट है? जी हाँ, ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि J से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ होंगे वो मेरे सबके लिए वही होंगे। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है, जैसे कि जनवरी, जून। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिएगा। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक सेट दे दिया है, A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 और 6। अब आपसे बोल रहा है कि बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू, आपको लगा के उसको बताना है। तो जो उस एलिमेंट में होगा, उस सेट में होगा, उसके लिए आप बिलोंग टू लगा देंगे। जैसे फर्स्ट है 5, तो 5 उसमें है, हाँ है, तो आप क्या लिख देंगे, 5 बिलोंग टू A। जो उसमें नहीं होगा उसके लिए आप क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग टू। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 आगे खुद करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन दे दिया है, उसको उसने सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है और आपको उसको क्या करना है, रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड 3x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। तो आपको बताना है 3 से ग्रेटर और 7 से लेस इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे। तो आपका अगर सेट A है तो क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा 4 5 एंड 6। तो ये आपका हो जाएगा उसका कौन सा मेथड, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। वो किसमें है, सेट बिल्डर मेथड में है। एक कोई क्वेश्चन इसमें रैंडमली और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए C, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सी x इज
a two digit natural number such that the sum of its digits is 8, यानी कि दो डिजिट्स के ऐसे नेचुरल नंबर जिनकी डिजिट्स का सम कितना हो 8। तो कौन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा लेट द सेट इज बी। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा 17, 1 + 7 कितना हो गया 8। दूसरा कौन सा हो जाएगा 26, तीसरा कौन सा हो जाएगा 35, देन 44, देन 53, देन 62 एंड देन 80। ये आपके इतने क्या हो जाएंगे, दो डिजिट्स के ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का सम कितना है 8। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी क्वेश्चन करिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट, कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन आपको रोस्टर मेथड में दिया हुआ है और किसमें कन्वर्ट करना है उसको, सेट बिल्डर मेथड में। तो फर्स्ट क्या है 3, 6, 9, 12। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x such that x is first 4 multiple of 3, first 4 multiple of 3 of 3। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है 2 to the power 1, then 2 square, then 2 cube। उसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, सेट रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं x such that x is equal to 2 to the power n where n is 1, 2, 3, 4 and 5। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, ये आपका हो गया सेट बिल्डर मेथड। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, आप जानते हैं 1, 3, 5, 7। इस तरह से आप उसको आगे लिखेंगे। फिर इसके बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा, इजी है। हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के प्रकार, कितने टाइप्स के सेट होते हैं। तो फर्स्ट आपका है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट which does not contain any element। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 2 एंड 3, यानी कि 2 और 3 के बीच का इंटीजर। तो आप जानते हैं 2 एंड 3 के बिटवीन में कोई भी इंटीजर नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। या फिर सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बिसाइड 2। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है 2। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 5 से, या तो इस तरह से 2 कर्ली ब्रैकेट बना के बीच में उसको खाली छोड़ देते हैं। तो ये दोनों ही एम्प्टी सेट के क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद एक सेट होता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट वह होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है। जैसे अगर हम लोग लिखे हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो उसमें एक एलिमेंट आएगा ओनली 2, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगलेटन सेट। या हम लोग बोले सेट ऑफ सन्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम में केवल एक सन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगलेटन सेट। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, थर्ड आपका है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, यानी कि हम उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ डैश के बाद यहाँ पे कुछ दे दिया है, अगर आप पूरा लिख के काउंट करेंगे तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट। यहाँ से स्टूडेंट्स एक और बात बतानी है हमें, यहाँ से स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5। कार्डिनल ऑफ बी कितना हो जाएगा, इसको काउंट कर लेंगे, जितना आएगा वही कार्डिनल नंबर ऑफ डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, नॉन काउंटेबल हो, इनफाइनाइट हो। जैसे कि यहाँ पे 2, 4, 6 डैश डैश, अभी डैश डैश आगे कहां तक जाएगा पता नहीं, इसलिए ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है। जैसे P है 1, 3, 9, अभी आगे कहां तक जा रहा है पता नहीं, तो इसलिए अभी आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट होते हैं, वो आपका फाइनाइट सेट होता है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सेट हो जाता है। स्टूडेंट्स एक और चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है,
ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि सभी इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों? रोस्टर फॉर्म में आप सिर्फ वही सेट्स लिख सकते हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हो। जैसे एग्जांपल देखें, सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं। सेट बिल्डर मेथड में आप सभी प्रकार के सेट्स को लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर मेथड या टेबलर मेथड में आप सिर्फ उन्हीं सेट्स को लिख सकते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न आपको मिलता हो। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? दो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, यानी कि फर्स्ट के सारे एलिमेंट सेकंड में हो और सेकंड के सारे एलिमेंट फर्स्ट में हो, तो वो दोनों सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। जैसे आप देखिए, सेट ए कंटेन्स 1, 3, 5 एंड 7, सेट बी कंटेन्स 3, 7, 1 एंड 5। तो आप देखेंगे 1 यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 3 है, 3 है, 7 है, 7 है, 5 है, 5 है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, इसलिए ए इज इक्वल टू बी। ए और बी क्या है? इक्वल सेट्स हैं। अगर दो सेट इक्वल नहीं होते तो हम लोग उनको लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका स्टूडेंट्स, लाइक C इज इक्वल टू, एक सेट है A B C D E और D एक सेट है B C B D E C D A। तो बताइए ये स्टूडेंट्स ये सेट इक्वल है कि नहीं? तो देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट A है, यहाँ पे एक एलिमेंट A है, यहाँ पे एक एलिमेंट B है, तो देखिए B यहाँ पे है, B एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक एलिमेंट C है, यहाँ पे एक C है, यहाँ पे एक C और है, यहाँ पे एक D है, तो यहाँ पे एक D है, इसमें एक E है, इसमें भी एक E है। इसमें देखिए C है, 2 बार लिखा हुआ है, B है, ये भी 2 बार लिखा हुआ है, तो ये दो एलिमेंट्स 2 बार लिखे हुए हैं और D भी 2 बार लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया है 2 बार 3 बार लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए जितने एलिमेंट जो एलिमेंट C में है वो सब D में है और जो एलिमेंट्स D में है वो सब C में है, इसलिए C और D दोनों क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल सेट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which of the following are examples of the null set? तो आपको इसमें क्वेश्चंस को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो हम सब लोग जानते हैं ये इम्पॉसिबल है कि कोई ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो, तो इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा? नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एम्प्टी सेट को नल सेट या वाइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, आप तीनों बोलेंगे, तीनों का मतलब एक ही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट का बाकी क्वेश्चन आप कीजिएगा, सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें? क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको सेट्स को पढ़ना है और बताना है कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो हम सब लोग जानते हैं कि कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में? 12, तो ये आपका क्या है? फाइनाइट सेट है। सेकंड आता है 1 2 3, इसमें डैश 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 दे दिया है, तो हम सब भी, कोई नहीं जानता कि नंबर कहाँ तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कहाँ तक आगे तक जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद आपका बाकी क्वेश्चन करिएगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब इसमें वर्ड्स में दे दिया है, जैसे कि द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब किसी एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइंस हो सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं एक लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट। हम सब लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। आपको दोनों सेट्स को एनालिसिस करके बताना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट में ए बी सी डी और डी सी बी ए, तो आगे पीछे कितने सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में दिए हुए हैं, तो ये ए इक्वल टू सेट बी हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन इसमें कीजिएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है?
आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। आपको नीचे के सेट्स को देख के बताना है कि वो इक्वल है कि नहीं और उसका रीजन देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 2, 3 और b में क्या दिया हुआ है b इक्वल टू x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो आप जब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का सॉल्यूशन लेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको -2 और -3 और यहाँ पे क्या दिया है 2 और 3, तो ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। इसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिएगा 6 में क्या दिया हुआ है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, ये भी आप खुद से कीजिएगा। तो स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसेट सुपरसेट और उससे रिलेटेड अदर चीजें। तो अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11 का पूरा मैथ हम लोग वीडियो के माध्यम से यहीं पे पढ़ेंगे। थैंक यू।